संदीप रेड्डी वांगा के साथ विवाद के बीच दीपिका पादुकोण के सपोर्ट में आए मणिरत्नम बोले 8 घंटे काम की डिमांड करना सही। सौरव गांगुली की बायोपिक से प्रतीक शाह हुए बाहर। महिलाओं के यौन शोषण के आरोप के बीच हुआ एक्शन। क्या फेमस होना गुनाह है? पहली बार एल्विश यादव ने अपनी कंट्रोवर्सीज पर तोड़ी चुप्पी। प्रिंस नरूला और युविका चौधरी के घर हुई चोरी। कीमती सामान चुराकर फरार हुआ नौकर। और आईपीएल की ट्रॉफी हार जाएगी विराट कोहली की आरसीबी। केआरके ने रिकॉर्ड बताकर कर दी हार जीत की भविष्यवाणी। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। अब इन खबरों को हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। शुरुआत करते हैं दीपिका पादुकोण और संदीप रेड्डी वांगा कंट्रोवर्सी से। दीपिका पादुकोण फिल्म स्पिरिट से बाहर हो चुकी हैं। तभी से खबरें आ रही हैं कि दीपिका की डिमांड्स ऐसी थीं कि संदीप रेड्डी वांगा ने उन्हें फिल्म से निकाल दिया। ऐसा कहा जा रहा है कि दीपिका ने कई सारी डिमांड्स संदीप के सामने रखी थी और उन्हीं में से एक थी कि मैं एक दिन में 8 घंटे ही काम करूंगी। दीपिका की 8 घंटे की शिफ्ट की डिमांड पर पहले अजय देवगन ने उनका सपोर्ट किया था। अब डायरेक्टर मणिरत्नम उनके सपोर्ट में उतर आए हैं। पत्रकारों से बातचीत में मणिरत्नम ने कहा, मुझे लगता है कि यह सही डिमांड है। मुझे खुशी है कि वो इस पोजीशन में है कि ये डिमांड कर सकती हैं। मुझे लगता है कि फिल्म मेकर के तौर पर जब आप कास्ट करते हैं तो आप इस डिमांड को कंसिडर कर सकते हैं। ये गलत चीज नहीं है, बस डिमांड जरूरी होनी चाहिए। मुझे लगता है कि ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। आपको इसे समझना होगा और इसी के इर्द गिर्द काम करना होगा। आपको बता दें कि इससे पहले अजय देवगन ने भी दीपिका का सपोर्ट किया था। संदीप रेड्डी वांगा ने दीपिका को फिल्म स्पिरिट से निकाल दिया था और इसके बाद उन्होंने दीपिका की जगह पर तृप्ति डिमरी को साइन कर लिया है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं होम बाउंड फिल्म के डीओपी रहे प्रतीक शाह की, जिन पर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगा है और अब उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। धर्मा प्रोडक्शन से किनारा करने के बाद बताया जा रहा है कि उन्हें सौरव गांगुली की बायोपिक से भी बाहर कर दिया गया है। फिल्म की टीम ने उनसे अपना सारा लेन देन खत्म कर दिया है। प्रतीक शाह फिल्म की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ ऐसी खबरें आने के बाद उन्हें हटा दिया गया। अब मेकर्स उनकी जगह किसी और को रखने की तैयारी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट में फिल्म से जुड़े सोर्स ने बताया कि प्रतीक शाह लंदन में थे। जैसे ही वो भारत आए, उनके खिलाफ आरोपों की जानकारी मिली। मेकर्स ने उन्हें फिल्म से बाहर करने का फैसला कर लिया। आपको बता दें कि प्रतीक शाह पर उनकी एक्स पार्टनर ने फिजिकल और सेक्सुअल अब्यूज के आरोप लगाए हैं। अपने एक वीलॉग में उन्होंने बिना डायरेक्ट नाम लिए कई शॉकिंग घटनाओं का जिक्र किया है। प्रतीक की एक्स ने कहा था कि इसने जो मेरे साथ किया है, अगर वो मेरा बॉयफ्रेंड ना होता तो उसे रेप माना जाता। अब बात करें एल्विश यादव की, तो बिग बॉस OTT 2 के विनर रहे यूट्यूबर एल्विश यादव हमेशा विवादों में घिरे रहते हैं। रेव पार्टी में नाम आने के बाद से ये काफ़ी विवादों में है। इस मामले में उन्हें जेल की हवा भी खानी पड़ी। इसके अलावा अपने बयान और अन्य यूट्यूबर्स के साथ विवाद के चलते भी एल्विश कई बार लोगों के निशाने पर आए हैं। ये बात अलग है कि उन्होंने कभी जाहिर नहीं किया कि कंट्रोवर्सी को वो कैसे हैंडल करते हैं। अब पहली बार एल्विश यादव ने इस पर अपना रिएक्शन खुलकर दिया है। साथ ही ये भी बताया है कि कंट्रोवर्सी उन्हें किस हद तक प्रभावित करती है। एक इंटरव्यू में एल्विश यादव ने कहा कि उनके विवादों का असर सिर्फ उन पर नहीं बल्कि उनकी फैमिली पर भी पड़ता है। एल्विश ने कहा कि मैं रोज सोचता हूं कि जो चीज़ मैंने की नहीं उसे झेलना पड़ रहा है। मैं सोचता हूं कि क्या इतना फेमस होना गुनाह है। एल्विश आगे कहते हैं कि मेरे से ज़्यादा लोग यहाँ फेमस हैं, वो तो खुश हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। लेकिन फिर मैं सोचता हूं कि सोचकर क्या ही हो जाएगा। प्रिंस नरूला के साथ अपने विवाद पर एल्विश यादव ने कहा, मैं मन में लेकर कुछ नहीं चलता, लेकिन बात सुलझाने का एक बार मौका होता है। बात सुलझ गई तो ठीक है और नहीं सुलझी तो भी ठीक है। हम दोनों अलग अलग हैं और वो अपने में खुश है, मैं अपने में खुश हूँ। एल्विश का मानना है कि अगर प्रिंस दोस्ती का हाथ बढ़ाए तो ही बात बन सकती है। अब हम अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं प्रिंस नरूला की वाइफ और एक्ट्रेस युविका चौधरी की, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लगातार खबरों में सुर्खियों में बने हुए हैं। लेकिन अब इस कपल के घर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आ रही है। युविका ने अपने लेटेस्ट वीलॉग में बताया है कि उनके घर में दिन दहाड़े चोरी हो गई है। ये चोरी उनके हाउस हेल्प ने की है। लेटेस्ट ब्लॉग में युविका ने बताया कि मैं गोवा में फैमिली के साथ ट्रिप पर थी और प्रिंस अपने काम से शहर से बाहर था। इसी बीच हमारे हाउस हेल्प ने हमारा घर लूट लिया और भाग गया।
युविका ने बताया कि उस वक्त हमारे घर पर उसके अलावा और कोई नहीं था। हमें जब पता चला तो हमें ये सब समझने में काफ़ी वक्त लग गया कि आखिर ये सब हुआ कैसे। फिलहाल मेरा सारा काम रुका हुआ है क्योंकि घर में परेशानी चल रही है। अब जैसे ही मुझे नई नैनी या हाउस हेल्प मिल जाएगी तो फिर मैं दोबारा वीडियो शेयर करूंगी, क्योंकि मेरी बेटी एक्लीन अब काफ़ी एक्टिव हो गई है, उसे अकेले संभालना काफ़ी मुश्किल है। अब बात करते हैं आईपीएल 2025 का आज फाइनल मैच चल रहा है। आज सामने आ ही जाएगा कि इस साल आईपीएल की ट्रॉफी विराट कोहली की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को मिलती है या प्रीति जिंटा की पंजाब किंग्स को। दोनों ही टीमों का फाइनल में आना किसी सरप्राइज से कम नहीं था। अपने शानदार परफॉर्मेंस से फाइनल में दोनों टीमें आ चुकी हैं। आईपीएल 2025 के फिनाले के लिए बहुत सारी भविष्यवाणियां भी हो रही हैं। बॉलीवुड के एक ट्रेड एनालिस्ट हैं और फिल्म क्रिटिक हैं केआरके, इन्होंने रिकॉर्ड के साथ ये बता दिया है कि विराट कोहली की टीम हार सकती है। आईपीएल को लेकर केआरके ने भविष्यवाणी कर दी है कि दोनों टीमें आरसीबी और पीबीकेएस इन्होंने कभी आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है। दोनों टीमों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार परफॉर्म किया है, लेकिन आरसीबी को 2009, 11 और 16 के फिनाले में हार का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब ये है कि वो फाइनल में अच्छा नहीं खेलते हैं। जबकि पंजाब के कप्तान श्रेयस अय्यर ने पिछले साल केकेआर के लिए ट्रॉफी जीती थी। तो मैं कहूँगा कि आरसीबी के जीतने की संभावना 49% है और पंजाब के जीतने की संभावना 51% है। केआरके का ये पोस्ट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक फैन ने लिखा, दोनों टीमों ने अच्छा खेला, देखते हैं कौन ट्रॉफी जीतता है। थोड़ी किस्मत भी इसमें मददगार हो सकती है। वहीं दूसरे ने लिखा, तुमको कुछ बोलो ही मत, तुम तो कुछ भी बोलते हो। तो कुल मिलाकर केआरके जो हैं वो अभी तक तो बॉलीवुड फिल्मों पर अपनी विचार रखते थे, अपनी राय रखते थे, लेकिन अब वो क्रिकेट पर भी बोलने लगे हैं। दोस्तों, केआरके के बारे में ये भी कहा जाता है कि जो कुछ भी मार्केट में ट्रेंड हो रहा होता है वो उसके बारे में ज़रूर बात करते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि जो भी पॉपुलैरिटी की तरफ जा रहा है, अगर वो उसके बारे में बोलेंगे तो उनका चैनल भी ज़्यादा देखा जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग इस समय बॉलीवुड के ये जो ट्रेड एनालिस्ट हैं, फिल्म क्रिटिक हैं केआरके, इन्होंने जो अपनी बात कही है आईपीएल के फिनाले के बारे में, इस पर आप अपना क्या रिएक्शन रखते हैं? क्या केआरके को बॉलीवुड के अलावा भी कुछ चीज़ों पर ज्ञान देना चाहिए या नहीं? ये सारी बातें आप इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में वहाँ लिखकर बता सकते हैं। साथ ही दोस्तों, आप हमारा चैनल देख रहे होंगे और उम्मीद करते हैं कि अलग अलग तरह का कंटेंट जो हम अपने चैनल पर पोस्ट करते रहते हैं उसे आप काफ़ी इंजॉय करते हैं। मैं आप सभी लोगों से सुझाव जानना चाहता हूँ कि आप आगे और किस तरह का कॉन्टेंट मेरे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहेंगे। मुझे मालूम है कि आप लोग हमारे प्लेटफॉर्म पर बॉलीवुड टॉप 10 या टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे, ऐसी खबरों के अलावा आप हमारे लाइव सेशंस में भी अच्छे से पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही जो हम बॉलीवुड की पुरानी दिनों की कहानियां हम आपके लिए लेकर आते हैं, रेट्रो एरा की, उन्हें भी आप बहुत पसंद करते हैं। इसके अलावा आप जो भी हमारे प्लेटफॉर्म पर देखना चाहते हैं, मेरे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है, वहाँ लिखते रहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपके दिए गए सुझावों को मैं पढ़ता रहूँ और उसके हिसाब से हम आपके लिए कॉन्टेंट बनाकर लाते रहें।